प्राचीन काल में कुछ धर्म हुए। आज हम उनके बारे में बात करते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब धर्म थे। उनमें से आज हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। ये हिस्ट्री की 4th वीडियो है। इससे पहले मगध साम्राज्य और इतिहास के जानने के स्रोत, वेद, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता की 3 वीडियो अपलोड हो गई हैं। यह 4th वीडियो है जिसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म में जो था वो 24 तीर्थकर हुए हैं। कुल तीर्थकर 24 थे। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे, संस्थापक, वो थे ऋषभदेव। अंतिम जो वो तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अंतिम थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। अगर कोई पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो उससे हम कैवल्य कहते हैं। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। जैन धर्म की जो भाषा थी वो उसमें प्राकृत भाषा थी और इसमें ईश्वर की, आत्मा की कोई मान्यता नहीं थी। 23वें तीर्थकर जो हुए पार्श्वनाथ थे, जो अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 4 शिक्षा दी थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़कर 5 शिक्षा की। अब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म जो था 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता जो थे सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रक कुल से संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल से संबंध रखते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुरज्जा प्रियदर्शनी था। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। सन्यासी जीवन जो हुआ, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन ग्रहण किया और इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो ऋज्जुपालिका नदी जृंभिक के समीप हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। अब हम बात करते हैं जो इनके अनुयायी कहलाते थे, जो इनके शिष्य हैं, उन्हें जैन धर्म में निर्ग्रंथ कहा गया है। और इनके प्रथम अनुयायी थे इनके दामाद जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। जो सुधर्मन था वो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और महावीर के बाद रहा सुधर्मन, और यह प्रथम घेरा या मुख्य उपासक भी था। जैन धर्म में त्रिरत्न हुए। कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के त्रिरत्न ऐसे भी आ जाता है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और ये कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब ये 5 महाव्रत थे। अहिंसा, सत्य, वचन, ऐस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था इसमें। आध्यात्मिक विचारों को जैन धर्म के जो वो थे तीर्थकर, उन्होंने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन जो था, सांख्य कपिल का है। यह मतलब प्रथम दर्शन है। इसमें 25 तत्व पाए जाते हैं और उसका प्रथम जो तत्व है वो प्रकृति है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा हुए, जैसे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा मोकभर, चंदेल शासक और राष्ट्रकूट। ये जो थे जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा हुए। अब बात करते हैं हम कि कुछ जो ये तीर्थ करते जैन धर्म के, इनके प्रतीक क्या क्या थे। ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थ करते, इनका जो प्रतीक था सांड। अजीतनाथ ये सेकंड थे, इनका प्रतीक था हाथी। अरिष्टनेमी 22वें, इनका शंख था। पार्श्वनाथ का सर्प था, 23वें हुए। महावीर का सिंह था, ये 24वें हुए। अब बात करते हैं हम 300 ईस्वी पूर्व में प्रथम संगीति। हुआ क्या कि जो मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था 300 ईस्वी पूर्व में, तो वहाँ से जो भद्रबाहु थे अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे और स्थूलभद्र जो थे अपने शिष्यों को लेकर वहीं पर रुक गए थे। अकाल खत्म होने के बाद जब भद्रबाहु वापस आए वहाँ से, तो
स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में आपसी मतभेद हो गया और जो जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? श्वेतांबर जो वहीं पे रुके हुए थे और उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। दिगंबर जो थे, जो भद्रबाहु के साथ शिष्य गए थे, वो दिगंबर कहलाए और उन्होंने नग्न रहना स्टार्ट कर दिया। तो यहीं से ही जैन धर्म दो भागों में बट गया था। अब दो जैन संगीतियाँ हुई, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और ये स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई। स्थूलभद्र के समय में यह प्रथम जैन संगीति हुई पाटलिपुत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और किसके उसमें? स्थूलभद्र के उसमें। अब हम द्वितीय की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो 6ठी शताब्दी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। और किसके शासनकाल में हुई? किसके अध्यक्षता में? क्षमा श्रैवण। ये दो जैन संगीतियाँ हुई हैं जैन धर्म में। अब बात करते हैं गोमेश्वर मूर्ति किसने बनवाई है। गोमेश्वर मूर्ति गंग वंश के जो मंत्री था चामुंड राय के प्रोत्साहन से बनी थी और यह बनी थी 10वीं शताब्दी में। खजुराहो का मंदिर का निर्माण भी चंदेल शासकों ने कराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? उज्जैन। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है। ये एक एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह नोट हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है वो कल्पसूत्र कहलाई है, यो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। अब हम बात करते हैं कि जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर जैन धर्म की, उनकी 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई 468 ईस्वी पूर्व में। इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में मृत्यु हुई 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में, कहाँ पे पड़ता है? राजगीर बिहार में, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। और ये राजगीर बिहार में कहाँ पे हुई थी? मल राजा सस्तीपल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में। जैन साहित्य में जो मौलिक ग्रंथ हैं उन्हें हम 14 पूर्व कहते हैं। कर्नाटक में जैन धर्म जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो उसे हम अहर्त कहते हैं। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत है स्यादवाद या अनेकतावाद। जैन मठों को बसादी कहा गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे या ईश्वर और आत्मा पर की मान्यता पर विश्वास नहीं करते थे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का जो था वो माउंट आबू में राजस्थान में, ये जैनियों ने इनका निर्माण कराया था। कृष्ण के समकालीन थे अरिष्टनेमी। कृष्ण के समकालीन थे अरिष्टनेमी जो जैन धर्म के 22वें शासक थे। तो ये था जैन धर्म कंप्लीट। लगभग इसमें जैन धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चन का जो है संकलन है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ऐसे ही हिस्ट्री के और वीडियोस के लिए अपलोड करेंगे हम, और किसी को अगर नोट्स चाहिए हो तो ये हमसे कांटेक्ट कर सकता है।